संजीव हंस जो है वो हमारे पलटू राम के काफ़ी करीबी हैं। राजनीतिक दबाव में पटना पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी ही नहीं। इस बात की पुष्टि हुई है कि संजीव हंस के साथ वो महिला होटल में थी। एनडी तिवारी ही मेरे जैविक पिता हैं। एनडी तिवारी को मानना पड़ा कि रोहित शेखर मेरा बेटा है। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ दोषियों को बचाया भी जाता है और निर्दोषों को फंसाया भी जाता है। मामला 2016 की है, जब प्रयागराज की महिला बिहार में आई और एक केस फाइल दर्ज की। यह केस फाइल पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस ऑफिसर संजीव हंस के ऊपर हुआ था। और इसमें कहा गया था कि महिला ने कहा था कि उनके जो बच्चे हैं उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए और डीएनए टेस्ट के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि संजीव हंस के साथ इस बच्चे का क्या रिश्ता है। इस पे हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ कुमार दास जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी थैंक यू, धन्यवाद जी, ये केस दर्ज 2016 में हुआ था, उसके बाद ये केस लगातार चलते आ रहा है। इस मामले की सुनवाई अभी तक नहीं हुई है पूरी तरीके से, आप क्या कहना चाह रहे इस पर? देखिए, केस दर्ज नहीं हुआ था, मैं क्लियर करता हूँ। केस 2016 में दर्ज नहीं हुआ था। उस महिला ने, जो पीड़ित महिला है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पीड़ित महिला ने एसीजेएम कोर्ट दानापुर में मतलब अपनी शिकायत की थी और कहा था कि ऐसे ऐसे संजीव हंस और गुलाब यादव ने उसके साथ रेप किया है और कई बार किया गया है। और उसके बाद एसीजेएम दानापुर कोर्ट ने पटना पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी इस पूरे प्रकरण पर। लेकिन संजीव हंस जो है वो हमारे पलटू राम के काफ़ी करीबी हैं, इसलिए राजनीतिक दबाव में पटना पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी ही नहीं। उसके बाद उस महिला ने तारीखों पर जाना बंद कर दिया, तो एसीजेएम कोर्ट दानापुर ने इस केस को खारिज कर दिया। उसके बाद फिर वो महिला पटना हाई कोर्ट गई इसी मामले को लेकर। पटना हाई कोर्ट ने पटना पुलिस को बहुत फटकार लगाई, लताड़ लगाई और कहा उस महिला से दोबारा एसीजेएम कोर्ट दानापुर जाने के लिए। इस बार पटना पुलिस ने, चूँकि हाई कोर्ट की लताड़ लगी थी, पटना पुलिस ने रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में कहा गया कि इस बात की पुष्टि हुई है कि संजीव हंस के साथ वो महिला होटल में थी। मतलब आंशिक रूप से पुलिस ने पुष्टि की महिला के आरोपों की। तब एसीजेएम कोर्ट दानापुर ने एफआईआर करने का आदेश दिया और अभी 3-4 रोज़ पहले पटना में रूपसपुर थाना है, उसमें एफआईआर दर्ज हुआ है। 18/2023 है एफआईआर का नंबर और कई धाराओं में दर्ज हुआ है, जैसे सबसे महत्वपूर्ण धारा 376 आईपीसी की है, 376, जो कि रेप से संबंधित धारा है, बलात्कार से संबंधित धारा। तो ये मामला बहुत मतलब गंभीर है और इसलिए और ज़्यादा गंभीर है क्योंकि महिला एक बच्चे को लेकर घूम रही है और कह रही है कि इस बच्चे का पिता संजीव हंस है। तो ये तो ऐसा इल्ज़ाम है कि इसकी जांच सिर्फ डीएनए जांच के थ्रू ही हो सकती है। जी, तो महिला बोल रही है डीएनए टेस्ट को लेकर, लेकिन डीएनए टेस्ट अभी तक कराया नहीं गया है, क्यों? देखिए, अभी तो 2-3 दिन पहले ये एफआईआर हुआ ही है और अब तो मैं चाहूँगा कि तुरंत डीएनए टेस्ट कराया जाए और पटना सीनियर एसपी को खुद इस मामले का सुपरविज़न करना चाहिए क्योंकि बहुत संवेदनशील केस है। और जो आईओ है केस की, एक महिला इंस्पेक्टर है जो केस की अनुसंधान करता है, जो केस डायरी लिखेगी, केस के आईओ को, सीनियर एसपी को तुरंत निर्देश देना चाहिए कि संजीव हंस और उस बच्चे का, दोनों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। और डीएनए टेस्ट, अब तो विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। उसमें खून का नमूना लिया जाता है और उससे डीएनए की मैचिंग होती है। दर्शकों को याद होगा कुछ साल पहले ऐसा ही मामला आया था। नारायण दत्त तिवारी जो बहुत बड़े राजनेता थे, यूपी के सीएम रहे थे कई बार, एक युवक ने उन पर आरोप लगाया था कि एनडी तिवारी ही मेरे जैविक पिता हैं और शुरू में उन्होंने आनाकानी की, खंडन भी किया, लेकिन कोर्ट के आदेश से उनको खून का नमूना देना पड़ा और फिर डीएनए मैच कर गया, डीएनए का मिलान हो गया और उसके बाद एनडी तिवारी को मानना पड़ा कि रोहित शेखर मेरा बेटा है। तो वो डीएनए टेस्ट ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन ये भी बिहार का दुर्भाग्य है कि पलटू राम ने पूरी ताकत झोंक दी है संजीव हंस को बचाने के लिए। अब तक संजीव हंस को निलंबित नहीं किया सर, तो गया ये भी है। तो हो सकता है कि डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट बदल दिया जाए। अब होने को तो बहुत हो सकता है, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट बिहार से बाहर कराया जाए तो उसकी संभावना कम हो जाएगी। जहाँ तक मुझे जानकारी है, कुछ साल पहले तक बिहार के अंदर डीएनए टेस्ट नहीं होता था, हैदराबाद में होता था। अब हो सकता है बिहार में भी शुरू हो गया हो, यहाँ की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भी। तो यदि डीएनए टेस्ट यदि होता भी है, बिहार में भी होने लगा हो यदि, तभी चाहिए पुलिस विभाग को कि उसकी निष्पक्षता बनी रहे, उस पर उंगली नहीं उठे, इसके लिए वो बिहार के बाहर कहीं डीएनए टेस्ट कराया जाए। जी जी, बिहार में अक्सर देखा जाता है कि ऐसा केस बार बार आता है, दुष्कर्म का केस आता है, लेकिन ऐसे में यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, चाहे कोई भी चीज़ बोला जाए, कि ये केस को काफ़ी डिले किया जाता है, काफ़ी टाइम लिया जाता है इसमें। यही अराजक स्थिति इसी को कहते हैं ना।
अब देखिए पुलिस विभाग है वो बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करता है ना। अभी जैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, उनसे हो सकता है आप संजीव हंस मामले की बात करें तो वो सीधे नकार दें कि मुझे तो जानकारी नहीं है, ये कौन सा मामला है, क्या मामला है, कब हुआ। अगर आप उनको जानकारी दे देते हैं तो भी पलटू राम का एक घिसा पिसा पिटा उनका है बयान, बोलेंगे कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, ये कहकर हमारे मुख्यमंत्री पतली गली से निकल जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ दोषियों को बचाया भी जाता है और निर्दोषों को फंसाया भी जाता है। दर्शकों को याद होगा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, उसमें किस तरह पलटू राम ने मंजू वर्मा को बचाने की कोशिश की थी, जो उस समय समाज कल्याण मंत्री थी। तो इस तरह बचाना, अभी भी संजीव हंस को बचाने की कोशिश हो रही है क्योंकि ये मुख्यमंत्री के करीबियों में से हैं, तो इसलिए अब तक ना इनका निलंबन हुआ है, ना अब तक इनकी गिरफ्तारी हुई है। जी सर, अगर डीएनए टेस्ट में संजीव हंस को दोषी पाया जाता है तो आगे की जो सज़ा होती है क्या होगी? तब तो देखिए बहुत गंभीर मामला हो जाएगा। यदि डीएनए टेस्ट में संजीव हंस दोषी पाए गए तब तो रेप केस की भी पुष्टि हो जाएगी, तो रेप में तो कड़ी सज़ा हो सकती है, 10 साल सब बहुत कड़ी सज़ा हो सकती है। चूँकि ये माइनर नहीं है, महिला नाबालिग नहीं, इसलिए उम्र कैद की संभावना तो नहीं है, लेकिन तब भी रेप केस में तो अच्छी खासी सज़ा होती है। और सबसे बड़ी बात कि उस बच्चे को, संजीव हंस को, अपना उत्तराधिकारी मानना पड़ेगा, कानूनी रूप से उत्तराधिकारी मानना पड़ेगा, उसको संपत्ति में हिस्सा देना पड़ेगा, उस बच्चे को अपने पिता का नाम मिल जाएगा, तो उसके तो मतलब बहुत उसका असर होगा, सामाजिक आर्थिक कई तरह का असर होगा बच्चे पर भी और संजीव हंस पर भी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना ये होगा कि संजीव हंस पे जो कार्रवाई चल रहा है डीएनए टेस्ट के बाद क्या कुछ रिपोर्ट आता है और क्या संजीव हंस पे जो ये लगाया गया है इल्ज़ाम वो सही में सच होता है या गलत होता है। मामले की पुष्टि जब डीएनए टेस्ट होगा उसके बाद ही होगा। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पर। अभी चलते हैं, धन्यवाद।